वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। वह क्या खूब कहा आपने सेशन 2 स्टार्ट हो चुका है और आप सभी दर्शक इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और व्यूज भी आ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। रंजित जी और प्रिया जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और आज सौभाग्य है कि वह क्या खूब कहा आपने के सेट पर खेमका जी यहाँ पहुंचे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने पूरे टीम के लिए क्या कहा है। से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। गणतंत्र दिवस से पूर्व संध्या प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं आइडियल चैनल और हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे माननीय विनायक सर सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूँ और कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ अपनी कविता के साथ। तो तिरंगा के बारे में जानते हैं कि हमारे तिरंगा क्या कहते हैं। तो हम केसरिया रंग सदा ही बल भरने वाला, आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करने वाला, मेहनत का फल देने वाला, करने पर अथक प्रयास, सफलताएं मिलती इतनी ऊंची इतना ऊंचा ये आकाश, सफेद रंग सच्चाई एवं शांति के मार्ग पर चलने वाली, सच का सामना करती हमेशा कभी न झूठ से डरने वाली, तुम भी घबरा के रुक न जाना, अपना रास्ता स्वयं बनाना, रहकर निडर एवं अविचल, जैसे पहाड़ों को चीर कर निरंतर बहते रहती है ये जल, हरा रंग है हरियाली दरो, करने को अपने एवं अपने प्रियजनों की इच्छाओं की पूर्ति, जैसे लाख मुसीबतों को सह कर भी करती है अपनी ये धरती। तो ये तिरंगा का मैंने कंपैरिजन किया है आकाश से, जल से और धरती से, आकाश जल और धरती से। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मैं आइडियल आई चैनल के माध्यम से समस्त पूर्णियावासी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं और आइडियल आई द्वारा आयोजित पूर्व संध्या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो ये काव्य सम्मेलन है उसमें भी सभी जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, सबको विशेष रूप से जो है अपनी शुभकामना प्रस्तुति करता हूं और आपने जो गणतंत्र दिवस पर हमें 4 लाइन सुनाया है उसके लिए भी आपको विशेष धन्यवाद देता हूं। गणतंत्र दिवस की कोई कि समता का हो विचार, भावना हो एकता की, दूषित विचारों से तो देश को बचाना है। समता का हो विचार, भावना हो एकता की, समता का हो विचार, भावना हो एकता की, दूषित विचारों से तो देश को बचाना है। काम देश हित में हो, मान देश हित में हो, भाव देश हित में हो, ऐसा कर दिखाना है। प्राणी बस प्राणी रहे, नहीं कोई भेद माने, प्राणी बस प्राणी रहे, नहीं कोई भेद माने, बंधन में स्वार्थ ना हो यही समझाना है। कि आन बान शान रहे, हथेली पे प्राण रहे, जिंदा स्वाभिमान रहे, सबको बताना है। जिंदा स्वाभिमान रहे, सबको बताना है। एक बार हमारे साथ एक बार एक नारा लगाया जाए, वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। माननीय सदर विधायक विजय खेमका जी के आगमन पर प्रिया सिन्हा ने एक कविता सुनाई और इसमें माननीय विधायक जी ने कहा कि वाह क्या खूब कहा आपने। वहीं इस कार्यक्रम के एंकर कवि रंजित तिवारी जी ने भी एक बहुत ही सुंदर अंदाज में उन्होंने कविता सुनाई और उन्होंने पूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये आपके पास तो फिगर है, आपके पास आवाज है और आप खूब तरक्की करेंगे। तो अब कार्यक्रम का करता हूं आगाज और देता हूं आवाज रंजित तिवारी जी को और प्रिया जी को। तो इसी के साथ आपसे मैं आग्रह करूंगा कि एक जोरदार ताली, आप जहां से देख रहे हैं वहां से जरूर बजाए एक जोरदार ताली। तो आवाज देता हूं रंजित तिवारी जी को और प्रिया जी को। समस्त सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को कवि रंजित तिवारी का प्रेम भरा नमस्कार। जी हाँ, यूं कहना चाह रहा हूं आज के इस एपिसोड की शुरुआत में ही कि जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
बिल्कुल, बहुत खूब कहा रंजीत जी आपने। तो इसी पर मैं भी चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आप देख रहे हैं वाह क्या खूब कहा आपने सीजन 2। जी बिल्कुल, कल अपना देश अपने गणतंत्रता की 76 वर्ष कर रहे हैं और हम सभी भारतवासी उन वीर शहीदों के शहादत का ऋणी हैं जिनकी वीर गति से हमें आजाद पूर्ण वातावरण मिला है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी भावनाओं से, इसी देशभक्ति की भावनाओं से ओत प्रोत आज का ये कार्यक्रम। वाह क्या खूब कहा आपने। तो हम आमंत्रण दे रहे हैं अपने पहले अतिथि कवि श्री डॉक्टर किशोर कुमार यादव जी को। महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं और बड़े ही चिंतनशील कवि हैं। उनकी रचना में जो धार झलकती है वो आज के कुव्यवस्थाओं पर चोट लगाती है, कुव्यवस्थाओं पर वो तलवार चलती है। मान लिया जाए कि उनकी कलम नहीं वो तलवार है जो बिल्कुल ऐसे सफाया करती है व्यवस्थाओं से, कुव्यवस्थाओं को, और उसे शालीनताओं में लाने की कोशिश वो करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो मैं स्नेह भरा और निवेदन भरा आग्रह में आदरणीय डॉक्टर किशोर कुमार यादव जी से कर रहा हूं कि आज के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप अपने काव्य पाठ से इस वातावरण को भक्तिमय बनाएं। सबसे सुंदर देश हमारा, देश हमारा सबसे न्यारा, प्राणों से भी प्यारा है। रंग रूप हैं अलग अलग, आपस में भाईचारा है। वाह। बहती गंगा यमुना पावन, लेकर निर्मल धारा है। सारे तीर्थ धाम यहाँ पर, सारा जहां हमारा है। वाह, बहुत अच्छा। सत्य अहिंसा न्याय प्रेम जग न्योछावर सारा है। दिन में सूरज रात चांद में चमके देश हमारा है। देश हमारा। जय जवान जय किसान का गुंजे घर घर नारा है। 6 ऋतुओं वाला देश हमारा, भारत देश हमारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुद्ध गांधी कलाम कल के माँ की आंखों का तारा है। सबसे सुंदर देश हमारा, प्राणों से भी प्यारा। प्राणों से भी बहुत प्यारा। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत। बचाना चाहता हूँ वाह वाह वाह। मैं, धूप के टुकड़े को बचाकर रखना चाहता हूँ सर्दी की रात में ठिठुरते लोगों के लिए। मैं धूप के टुकड़े को बचाकर रखना चाहता हूँ सर्दी की रात में ठिठुरते लोगों को भरोसे की थोड़ी सी गर्माहट दे सकूं। कपड़े के अभाव में अलाव के सहारे जीवन काटते लोगों को जो चारों तरफ से घेरा बनाए पृथ्वी का एक चित्र रचते हैं। वाह वाह वाह। सोते हुए लोगों का स्वप्न में खोजता हूं भारत, अपना प्यारा सा देश, विसंगतियों से भरी एक बड़ी संगति को। वाह वाह। धूप को बचा कर रखना चाहता हूं आम आदमी के लिए जो सबसे अधिक दुत्कारे गए हैं। माटी से रास्ता, भूख की संस्कृति, सबसे जरूरी है धूप का बचना और उससे भी अधिक एक मनुष्य का बचना। बहुत क्या बात, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। वह असंख्य नंगे पैरों की जिद से बनी अज्ञात पुरखों के पैरों की लिखावट है, क्या बात है। जिसे समय भी नहीं मिटा सका। बहुत खूब। अपरिचितों को घर तक पहुंचाती मनुष्य के उम्मीद की उकेड़ी लकीर है। पगडंडी सिखाती है कठिन समय में धैर्य और समझौतों के बीच का रास्ता। वह बिना संकोच जोड़ती है घर को घर से, दूरी को संकोच से, मनुष्य को जड़ों से। बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया जब रास्तों की तलाश कर रही थी, यह पगडंडी उसे दिशा ज्ञान दे चलना सिखा रही थी। क्या बात। सभ्यता की इस अंधी दौर में भी हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, सुकून का रास्ता
भारत से ही होकर गुजरता है। बहुत अच्छा। मना सुकून का रास्ता आज भी सकड़ी टेढ़ी मेढ़ी धूल भरी पगडंडी से होकर के ही गुजरती है। बहुत बहुत खूब बहुत अच्छा चित्र, बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत। क्या खूब कहा। क्या खूब कहा। तो अभी आप सुन रहे थे किशोर सर की कविताओं को, तो जो कि देश के प्रति, समाज और व्यवस्था के प्रति आपकी कविता सोई हुई जनता को जागरूक करती है। क्या तो बात। इनके सम्मान में हमें कहना बनता है कि वाह, वाह क्या खूब कहा आपने। अब हम बुलाते हैं अपने द्वितीय कवि श्री गणेश कुमार सिंह जी को, जो धमदाहा बीएससी कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। चिंताशील कविता इनकी रचना आधारित है। तो कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ मैं इनको आवाज देना चाहूंगी कि है नमन उनको जिनके सामने बौना है हिमालय। बौना हिमालय। है नमन उनको जिनके सामने बौना है हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। इसी शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कृषि को। मैं एक स्वरचित दोहा सुनाना चाहता हूँ। वाह, बहुत खूब। दोहा का शीर्षक है गांव शहर। गांव शहर। गांव शहर में तुलना करना सचमुच है बेकार। सचमुच है बेकार। गांव शहर में तुलना करना सचमुच है बेकार। शहर में है चकाचौंध, दिखता नहीं लोकाचार। दिखता नहीं लोकाचार। अच्छा। शहरी खुशी है मेघ पुष्प, शहरी खुशी है मेघ पुष्प। जीवन मानो रेगिस्तान, थक जाते राही बटोही, मिलता नहीं मरुद्यान। मिलता नहीं मरुद्यान। वाह। शांत नीरव मन भावन लागे, शांत नीरव मन भावन लागे, मुझे गांव की भोर। बूढ़े बुजुर्ग पराती गावे, चहक उठे सबके ठोर। वाह 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 वाह। गांव की पगडंडी पर आते जाते मजदूर किसान, गांव की पगडंडी पर आते जाते मजदूर किसान। मन को अति सुंदर लागे हरे भरे खेत खलिहान। मन को अति सुंदर लागे हरे भरे खेत खलिहान। खेतों में हंसते मुस्काते सरसों के पीले पीले फूल। खेतों में हंसते मुस्काते सरसों के पीले पीले फूल। कविगण गदगद हो जाते रचना होत मनोनुकूल। दादा दादी की संगत में बच्चे पाते खूब लाड़ प्यार। दादा दादी की संगत में बच्चे पाते खूब लाड़ प्यार। हंसी खुशी के बीच चहकता दिखता घर परिवार। वाह 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 वाह। बड़े बुजुर्गों के संग बच्चे सीखते आहार व्यवहार। बड़े बुजुर्गों के संग बच्चे सीखते आहार व्यवहार। छोटी छोटी गलती पर सुनते उनकी डांट फटकार। गांव में है आम लताम कटहल जामुन की भरमार। गांव में है आम लताम कटहल जामुन की भरमार। पीले पीले आता शरीफा खाते लाल पके अनार। वाह 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 वाह। गांव के भोज भात में गांव के भोज भात में बीड़ी पे बैठ सब पालथी मार। वाह। एक साथ मिलकर खाते करते प्रेम का इजहार। क्या बात है। गोधुली की बेला में सुन बैलों की घंटी का शोर। गोधुली की बेला में सुन बैलों की घंटी का शोर। बाल वृद्ध सबके सब हो जाते थे भाव विभोर। हो जाते थे भाव विभोर। बैसाख जेठ के महीने में गाछी से टिकोला लाते थे। वाह वाह। बैसाख जेठ के महीने में गाछी से टिकोला लाते थे। भात दाल तरकारी के संग चटनी चाव से खाते थे। क्या बात है। सुविधाओं की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं, पर शहर वीराना लगता है। पर शहर साँझ में नित दिन दादा दादी का प्यार खटकता है। वाह वाह। शहर में थके थके उत्सव लगे, रूठे रूठे त्योहार। घर आंगन सूना लगे, गांव रहने पर करो विचार। गांव रहने की करो विचार। हरियाली को तरस गया है, हरियाली को तरस गया है। मन मंदिर में बैठा मोर। सही नहीं जाती है पीड़ा,
चलो चले हम गांव की ओर। चलो चले हम गांव की ओर। शहर के कोलाहल में सबके सब दिखते अनजान, शहर के कोलाहल में सबके सब दिखते अनजान, पाखियों के गीत सुनने लालायित रहते साँझ बिहान। क्या बात है, क्या बात। गांव छोड़कर शहर में बसने रट लगाए साँझ भोर, गांव छोड़कर शहर में बसने रट लगाए साँझ भोर, सिर मुड़ाए ओले पड़े लौटे अपने गांव की ओर। लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बोला चेयर लगा दे क्या? शीर्षक है विकसित राष्ट्र बनाते। विकसित राष्ट्र बनाते। कुछ भी कहले कोई मानव मानव है एक समान, कुछ भी रूप रंग भले हो भिन्न भिन्न कहलाते हैं सबके सब इंसान। कुछ भी कहले कोई मानव मानव है एक समान, रूप रंग भले हो भिन्न भिन्न कहलाते हैं सबके सब इंसान। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, पारसी हो या बहाई, हाँ हम सभी एक ही ईश्वर की संतान। वाह। कोई हरि को पूजते मंदिर में, कोई इबादत करते मस्जिद में, कोई प्रार्थना करते गिरजाघर में, कोई मत्था टेकते गुरुद्वारे में। क्या बात है। पूजा अर्चना के हैं अलग अलग रास्ते, कोई माने या न माने लक्ष्य सभी के एक ही होते। क्या बात। चंद मुट्ठी भर लोग निज स्वार्थ वश नफरत की आग फैलाते। वाह। धार्मिक जुलूसों पर ईंट पत्थर फेंक आपस में सिर फुटौल करवाते। क्या बात। सामाजिक ताने बाने को बड़ी मशक्कत से फिर पटरी पर लाते। वाह। फिर भी अंदर ही अंदर ईर्ष्या द्वेष पनपते रहते। लाख कोशिश के बावजूद अंतर मन की गांठ हम हटा नहीं पाते। काश हम एक साथ मिलजुल कर रहते, अपने वतन भारत को विकसित राष्ट्र बनाते। विकसित राष्ट्र बनाते। ये थे श्री गिरीश कुमार सिंह जी, जो भारत की जो सच्ची तस्वीर है, गांव, झोपड़ी, वो चूल्हा, वो हांडी, वो मिट्टी के बर्तन, वो सब साथ में बैठना, जो आज कहीं न कहीं शहरी जीवन में इन सबों की खोती गई है, इन सभी की सभ्यताएं जो है मिलती नहीं है। तो आपने सचमुच में भारत की जो सच्ची तस्वीर है वो आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आपने प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही हर्ष का ये विषय है कि अभी अभी हमारे स्टूडियो में एक ऐसे कवि का आगमन हुआ है जो पेशे से राज्यकर्मी है लेकिन चिंतनशील कविता लिखते हैं। चिंतनशील बोलने का अर्थ है कि वो भी व्यवस्थाओं पर, कुव्यवस्थाओं पर, अवैचारिक बातों पर कटाक्ष करते हैं। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्री सुनील समदर्शी जी को। आप आए। हमारे आज के इस सभा के तीसरे अतिथि कवि श्री सुनील समदर्शी जी, आइए सुनते हैं इनकी कविताएं और मिलकर कहते हैं वाह क्या खूब कहा। हमारी एक छोटी सी कविता है, वो हमारे गांव के लिए लिखी गई है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मुक्तक मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। तुम्हारे जुल्फ की हंसी छाँव मुबारक हो तुझे, ये मुस्कुराता सा तेरा गांव मुबारक हो तुझे। वाह वाह वाह। जहाँ बिखरे थे जलवे तेरी अदाओं जहाँ बिखरे थे जलवे तेरी अदाओं के, जहाँ बिखरे थे कभी जलवे तेरी अदाओं के। वाह। वो पीपल की घनी छाँव वाह वाह वाह। मुबारक वो पीपल की घनी छाँव मुबारक हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आदमी अब जहर हो गया है, आदमी अब जहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है। बहुत खूब। वो फूले के वो सॉरी तो
वो झूले वो बरखा वो सावन सुहाना, वो झूले वो बरखा वो सावन सुहाना, वो सुबह सुहानी वो शाम मस्तानी। क्या बात। अब वो आलम कहाँ खो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है, आदमी अब जहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है। क्या हो, वाह। वो फूलों की डाली वो गेहूं की बाली, वो फूलों की डाली वो गेहूं की बाली, वो मचाने दुकाने वो माँ की पकवाने, क्या बात। उड़ते पंछी का पर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है, आदमी अब जहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है। वो पीपल की छैया वो गोरी सी बैया, वो पीपल की छैया वो गोरी सी बैया, वो छुप छुप के मिलना वो फूलों सा खिलना, मेरा जीवन वहाँ खो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है, आदमी अब जहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया है, गाँव मेरा शहर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, वाकई क्या खूब कहा आपने आपने। बहुत ही अच्छा कहा, बहुत ही। तो ये थे श्री सुनील समदर्शी जी, जो अपने गीत के माध्यम से भारत के जो चित्र हैं उसको प्रस्तुत कर रहे थे। पीपल की छांव, मीठे मीठे पकवान, ये जो हमारे देश की जो परंपरा है वो हमारे गीतों में झलकती है। काश की वास्तविकता भी झलकती होती, लेकिन वास्तविकता हमारे देश की गांव में ही है। जीवन तो गांव में ही है, शहर में तो लोग जीवन बिताते हैं, गांव में जीवन जीते हैं, इसलिए शायद भारत देश को ग्राम प्रधान देश भी कहा जाता है। तो इन अतिथि कवियों को सुनते सुनते क्या आपके मन में भी कुछ? बिल्कुल, चूंकि कल गणतंत्र दिवस है तो मैं अपने तो तमाम सुनाइए, दर्शकों को सुनाइए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही चंद पंक्तियां भी कहना चाहूंगी कि भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, हमें जान से प्यारा वाह। है, इस पर कोई आँच ना आए, इसलिए इसकी रक्षा में किया हमने अर्पित अपना लहू सारा है। वाह, भारत वाह, देश वाह। हमारा है, भारत को सभी देशद्रोहियों से हम बचाएंगे, इससे बचाने की खातिर जान की बाजी लगाएंगे। हम भारतीयों ने मिलकर ही अपने देश को संवारा है, इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश हमारा है, वाह, हमें अपनी बहुत जान से अच्छा, प्यारा है, प्यारा है। भारत देश हमारा। हमारा वाह वाह वाह। तमाम भारतीयों को हमारी कविता समर्पित है और कुछ शब्द जी भी कहना चाहेंगे। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। शब्द में क्योंकि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, ये एक ऐसा अवसर आता है जो न केवल कवियों के मन की बल्कि प्रत्येक भारतीयों के मन में देश के प्रति कुछ उद्गार करने के भाव रहते हैं। और रंजीत जी सच बताऊं ना तो जब भी देशभक्ति का कोई गीत बज रहा होता है, कोई गाना बज रहा होता है, तो लहू में उबाल स्वयं आ जाता है और उस समय इतना मन ये हो जाता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और ऐसा कर गुजरे। मेरा मानना ये है कि 144 करोड़ भारतीय जो हैं, तो 144 करोड़ भारतीयों के मन में जो वो जज्बा है, वो जुनून है, वो देशभक्ति की भावना है। तो मैं उन तमाम 144 करोड़ भारतीय, क्योंकि हमारे देश में एक एक लोग अपने अपने आप में आर्मी है, बिल्कुल बिल्कुल वन मैन आर्मी है, तो हम लोग 144 करोड़ आर्मी है। तो उन 144 करोड़ को हवाले देते हुए उनकी तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक एक लोग कदम आगे बढ़ाए तो हमारा देश यूं ही आगे बढ़ेगा। तो अभिमान दंभ छोड़ स्वयं ही प्रसार कर, अभिमान दंभ छोड़ स्वयं ही प्रसार कर, नीचता के बांध तोड़ स्वयं ही विस्तार कर, हो अदम्य आत्मबल चेतना रहे प्रबल, ना थके तो हार कर ऐसा संचार कर, हो कदम प्रमाण का, हो दिव्य स्वाभिमान का,
जो मनस मलिन हो स्वयं संहार कर। वाह, वाह। दिव्य ज्ञान हो फलित श्रम ज्योति हो ज्वलित, दिव्य ज्ञान हो फलित श्रम ज्योति हो ज्वलित। सत्य मार्ग हो प्रशस्त देश, सत्य मार्ग हो प्रशस्त स्वयं संभार कर। सत्य मार्ग हो प्रशस्त स्वयं संभार कर। अभिमान दम्भ छोड़ स्वयं ही प्रसार कर, निजता के बांध तोड़ स्वयं ही विस्तार कर। तो हम सभी को वाह। एक एक कदम लोग आगे बढ़ाएं, हर एक भारतीय कदम आगे बढ़ाएं। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सजी थी आज के कवियों की महफिल। वाह क्या खूब कहा। और तो मैं भी- अगले एपिसोड के लिए हम फिर आपसे इजाजत मांगते हैं और कहना चाहते हैं कि थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार, मिलते हैं फिर अगले रविवार। तब तक के लिए प्रिया प्रिया सिन्हा और कवि रंजीत तिवारी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।